नमस्कार, आप देख रहे हैं यस न्यूज। इस समय मैं रीवा डीओ ऑफिस में बैठा हूं और आदरणीय श्री सुदामा लाल गुप्ता जी डीओ हमारे साथ मौजूद हैं। इनके ऊपर कुछ आरोप लगा है कि नियुक्ति किसी को शिक्षा विभाग में किए हैं। उसके संदर्भ में मैं बैठ के इसको विस्तार से जानने की और जनता को दिखाने की कोशिश कर रहा हूं। सबसे पहले तो आपको हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है सर। थैंक यू। ये जो आपके ऊपर आरोप लगा है, इसके बारे में ये आरोप क्या था कि मतलब ये इनके घर में कोई शिक्षा विभाग में नहीं थे और उसके बाद आपने अनुकंपा में नियुक्त किया है। आरोप से मतलब नहीं, मतलब प्रकरण से है। आरोप तो होता है जब कोई अपराध करे। प्रकरण ये है कि अनुकंपा नियुक्ति का एक प्रस्ताव आया और जिस व्यक्ति को, वो चूंकि नीचे के लेवल से ही क्या कहते हैं प्रस्ताव आता है, तो उसके आधार पर अनुकंपा नियुक्ति की जाती है। तो प्रस्ताव आया, उस प्रस्ताव पे व्यक्ति की अनुकंपा नियुक्ति दे दी गई। और अनुकंपा नियुक्ति ये दी गई अप्रैल 25 में, 17, 18 तारीख का आदेश है। ये कहाँ का सर मामला है? ये पता नहीं यहाँ का मामला है। अनुकंपा नियुक्ति देकर उसकी नियुक्ति जड़ोरी में की गई, खासकर जड़ोरी में। 21 तारीख को जन समस्या निवारण शिविर था। जन समस्या निवारण शिविर में लोगों के सत्तों का भुगतान नहीं हो रहा था, तो उसके संबंध में हर ब्लॉक में शिविर लग रहा है। तो हम लोग 21 तारीख को गंगेव में गए। ये गंगेव ब्लॉक का मामला है। गंगेव में गए तो वहाँ के जो प्रिंसिपल साहब, बात में जब चर्चा होने लगी तो उन्होंने कहा कि एक अनुकंपा नियुक्ति हुई है, उसका भुगतान नहीं हो पा रहा है। तो हमने कहा क्यों? बोले तो उन्होंने बताया कि वो जो व्यक्ति है वो 17 तारीख को ज्वाइन किया है, 17 अप्रैल को, और 29 अप्रैल से आना बंद कर दिया। उससे अभिलेख मांगे गए कि अभिलेखों की पुष्टि कराओ तो हम तुम्हारी जो है तनख्वाह क्या कार्रवाई करें। तो वो फरार हो गया। तो हमने कहा कि ठीक है, मैं दीजिए क्या है उसका मामला, मैं दिखवाता हूँ। रीवा आया तो उसकी जब फाइल देखी तो प्रथम दृष्टया तो सब ठीक ठाक लग रहा था। तो हमने कहा कि इसके जो अभिलेख होंगे, जो थोड़ा बहुत अभिलेख की और जरूरत थी, बाकी अभिलेख तो आते हैं, तो प्रिंसिपल से मांग लिया जाए। तो प्रिंसिपल ढेरा को से उसमें मेंशन था, सील लगा था कि ढेरा में उसकी मां नौकरी करती थी। प्रिंसिपल ढेरा को फोन करके जानकारी मांगी गई तो ये हुआ कि वो बोले हमने ऐसा कुछ भेजा ही नहीं है। तो वो प्रकरण संज्ञान में आया कि ये तो कुछ गड़बड़ है। अब चूंकि अनुकंपा नियुक्ति में 8 से 10 जो है हलफनामा लगता है, और कोई भी व्यक्ति गलत हलफनामा नहीं कर सकता। बिल्कुल, उसमें मृत प्रमाण पत्र भी लगता है, बहुत सारी मृत्यु प्रमाण पत्र लगता है, हलफनामा लगता है, सारी बहुत सारे जो है बहुत सारे उसमें होते हैं। वो इतने मसकूफियत इतने सफाई से की गई थी वो सुख समझ। पर जब प्रिंसिपल ने कह दिया कि हमने भेजा ही नहीं है, तब मामला समझ में आ कि बहुत गड़बड़ है। सो तब देखा गया बारीक से, तो वो सब डिस्प्यूटेड लगने लगा। तो 3 सदस्यीय समिति बनाई गई। 3 सदस्यीय समिति ने उसको जो है थोड़ा सा गंभीरता से उसका जांच पड़ताल की, तो वो सब फर्जी, मृत्यु प्रमाण पत्र फर्जी, उसका सचरा जो दिया था उसने सरपंच का, सरपंच के दस्तखत फर्जी, उसके हलफनामा फर्जी। तो अब उसके आदेश को तत्काल निरस्त कर दिया गया। सर, इसमें कितने आरोपी बने हैं? अब आरोपी तो पुलिस जांच करेगी, पुलिस में एफआईआर दर्ज कराई जा रही है। आरोपी तो उसमें एफआईआर दर्ज कराई जाएगी। तो उसके ये तो बात तो है कि अकेले व्यक्ति का काम नहीं है इतनी सफाई से अभिलेखों को तैयार करना। और अभिलेख सही मतलब आपके पास प्रस्ताव आया था? प्रस्ताव आपके पास आया था? हाँ, प्रस्ताव आया था ऑफिस में, कार्यालय में, शाखा में। इसी को उड़ा दिया गया है? अब हो गया, अब अपना अपना सब काम कर रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मतलब मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूंगा कि वहां के प्रिंसिपल और सरपंच जब मृत प्रमाण पत्र बना के दिया होगा, उसके बाद सर के पास सब टोटल फर्जी बना के आया। अब डीओ, एक रीवा के डीओ हर जगह जाके तो सब देख नहीं सकते कि कौन कहाँ है, और उतना नॉलेज में नहीं रहता है। तो कोई पक्ष रख के नहीं, मैं सर की बातों को सुन के मेरे समझ में आ रहा है। एक बात और होता है कि अनुकंपा नीति में थोड़ा सा सहानुभूति रहती है कि भाई हमारे परिवार के हिस्से कोई मर गया है तो उसको थोड़ा सा किया जाए, परंतु उसके डॉक्यूमेंट इतने सलीके से तैयार किए जाए तो असली से भी असली लग रहे थे। तो ये चूक हुई है, उसको जो है थोड़ा और दरियाफ्त करना था नीचे के लोगों को, वो नहीं किया, इस कारण ये स्थिति हुई है। और जब वो पकड़ में आया तो हमारी ही पकड़ में आया, तो हमने उसको कैंसिल भी किया, उसके फिर एफआईआर दर्ज कराएंगे। और बहुत सारे लोग हैं, अकेला वो व्यक्ति नहीं है जो इतनी सफाई से इतने डॉक्यूमेंट्स तय करता है, तो वो अकेला व्यक्ति नहीं होता है।
और हालांकि कहीं ना कहीं आप अपनी गलती को ये भी महसूस करें कि डॉक्यूमेंट हमने नहीं देख पाया। हाँ, काम की दिखता में थोड़ा सा चूक तो हो गई। तो कुल मिला के जितनी बड़ी मतलब जितना उड़ाया गया कि डीआरडीओ इतना ये किए, फर्जी किए, तो हमारे समक्ष बैठे हैं और हमने चर्चाएं की, तो इससे तो नहीं साबित हो रहा है। हाँ, हर इंसान से गलती होती है कहीं ना कहीं, तो वो अपनी गलती को एक्सेप्ट कर रहे हैं। ऐसे ही खबर पाने के लिए बने रहिए यस न्यूज के साथ। संभागीय ब्यूरो चीफ शुभम तिवारी। नमस्कार। नमस्ते भाई।